हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम बात करेंगे कि थॉर लव एंड थंडर के अंदर थॉर एक्चुअली सभी मामूली चीज़ों को एन्चेंट कैसे कर दिया था और इसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं अब एमसीयू में, आज वो भी देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो थॉर लव एंड थंडर सिनेमाज में आई भी और पिट भी गई, बट इस मूवी में बचते हैं कुछ सवाल और उन सवालों में से एक है कि थॉर ने अपने पावर्स को दूसरों को ग्रांट कैसे किया और क्या वो ऐसा अब किसी के भी साथ कर सकेगा। तो अगर एक बार के लिए देखा जाए तो ये सीन में थॉर का कास्ट किया हुआ एन्चेंटमेंट बहुत हद तक ओडिन के म्योनिर वाले एन्चेंटमेंट जैसा था, बट इसमें आखिर में थॉर ने कुछ चेंज कर दिया और कह दिया फॉर अ लिमिटेड टाइम ओनली। अब ये सीन हमें कुछ इंसाइट देती है थॉर के करंट पावर लेवल्स और स्टेट का, कि एमसीयू में फिलहाल वो किस हद तक अपने पावर्स और स्किल्स को मैच्योर कर चुका है। तो अगर हम थॉर रैग्नारॉक से देखते आए, कॉज उसी मूवी से एक एक्स्ट्रा एज एक्सप्लोर करा गया था थॉर के कैरेक्टर का कि ही इज born to be more powerful than any other Asgardian, और हम उसके लाइटिंग पे कंट्रोल को अनलीश होते हुए देखे भी थे, जो कि लव एंड थंडर में भी बखूबी फ्लेक्स किया गया, जहां वो इनकमिंग थंडरबोल्ट जो कि खुद ज़ूस ने फेंका था उसे थॉर पकड़ भी लेता है और रिटर्न में ज़ूस से ज्यादा ताकत से फेंक भी देता है। बट इसके साथ साथ जो ये टाइम गैप आया, यानी एंड गेम से लेके थॉर लव एंड थंडर के बीच और उस बीच में थॉर के जो भी एडवेंचर्स रहे गार्डियंस के साथ, उस वक्त थॉर अब इतना प्रोफिशिएंट तो हो ही चुका है कि अब वो नॉर्स मैजिक यूज करने लग जाए और वो ओडिन की तरह ही स्पेल्स या एन्चेंटमेंट कास्ट करने लग गया है। तो इससे दो सवाल आते हैं कि थॉर मैजिक पे किस लेवल का कंट्रोल रखता है, और चूंकि अब वो भी मैजिक यूज करने लग गया है, देन क्या हम फाइनली उसे एक स्काई फादर मान सकते हैं। तो फिलहाल के लिए देखा जाए तो थॉर के नॉर्स मैजिक पे कंट्रोल का एक्सटेंट बता पाना मुश्किल है, बट ये एक पॉजिटिव साइन भी है गाइस, जो कि रून किंग थॉर के तरफ जाता हुआ हमें दिख सकता है। कॉज हम सब जानते हैं कि रून किंग थॉर पूरे नॉर्स रून्स की कैपेबिलिटी रखता है, जो उसके पावर को मैजिक से परे रियलिटी मैनिपुलेशन तक ले जाती है, ना ही ओमनीसियंस के साथ। तो एमसीयू में थॉर का मैजिक करते दिखना एक अच्छी बात है। तो क्या थॉर एक स्काई फादर बना है? तो वेल, इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। मतलब कि थॉर पावर वाइज एक स्काई फादर के राइवलिंग तो है, बट उसे वो स्टेटस ऑफिशियली नहीं मिला है। थॉर और ज़ूस की वो छोटी बट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट एटलीस्ट ये तो दिखा ही दी कि थॉर ना ही सिर्फ एक स्काई फादर को काउंटर कर सकता है, बट खुद उसी के वेपन से उसी गॉड को चोट पहुंचा देने की कैपेबिलिटी भी रखता है। तो अब देखना मजेदार होगा कि एमसीयू में थॉर को कभी स्टेटस मिलेगा या फिर वो ऐसे ही उस पोजीशन के बियॉन्ड चला जाएगा। बट अब आते हैं इस पे कि थॉर का मैजिक यूज करने के इंप्लीकेशन क्या होंगे एमसीयू पे। तो इसका एक जवाब है कि अब एमसीयू में कोई भी कभी भी थॉर बन सकता है, यानी एमसीयू में अब प्लॉट और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से किसी भी कैरेक्टर को थॉर बनाया जा सकेगा, भले ब्रीफ इवेंट के लिए ही सही, बट ये पॉसिबल होगा। लाइक इन फ्यूचर जब किसी बैटल में जरूरत पड़ेगी, देन थॉर वैल्करी या अपने और भी साथियों को ये गॉडली पावर्स ग्रांट कर सकता है, ताकि वो भी साइड बाय साइड एक गॉडली लेवल की टक्कर दे सके, जो कि अच्छी बात है कि जितने ज्यादा ताकतवर हाथ होंगे उतनी ज्यादा मदद होगी। ऊपर से वेपन्स को एन्चेंट करना और भी कूल है, क्योंकि तुम सोच के देखो कि अगर फ्यूचर में आने वाले बैटल्स में थॉर गार्डियंस के वेपन को एन्चेंट कर दे या पेपर या रोडी के वॉर मशीन आर्मर को एन्चेंट कर दे, तब तो वो वेपन्स कहर ढाएंगे स्क्रीन पे और हम सबको तो ऑफ कोर्स मजा ही आएगा।